आपको भी मंदिर में जब फूल नहीं मिलता, फूलों का हार नहीं मिलता, या पुजारी जी कोई प्रसाद नहीं देते, तो मायूसी होती है, मन दुखी होता है, आंखों में अश्रु आ जाते हैं। आपको लगता है कि भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला, आपको लगता है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बिहार पंचमी का दिन था। बिहार पंचमी का दिन वो दिन होता है जिस दिन बाके बिहारी का जन्मदिन होता है। बाके बिहारी का प्रकाट्य उत्सव मनाया जाता है। उसी दिन संत हरिदास जी की प्रार्थना पर, उनके संगीत से प्रसन्न होकर के बाके बिहारी प्रकट हुए थे। तो बिहार पंचमी का दिन था। कुंज की गलियां लोगों से भरी हुई थी। मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं थी। लाखों लोग दूर दूर से भगवान के दर्शन करने आए थे, भगवान से मिलने आए थे, ठाकुर जी को देखने आए थे, ठाकुर जी के सामने अपनी बातें रखने आए थे, इच्छाएं भरपूर लेकर आए थे। मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि ठाकुर जी से मिलूंगा तो ठाकुर जी से ये बात कहूंगा, ठाकुर जी के दर्शन करूंगा तो ठाकुर जी को ये बात कहूंगा। लेकिन अद्भुत बात यह है कि जैसे ही मंदिर के प्रांगण में जाते हैं और भगवान को देखते हैं, उनके नेत्र दिखाई देते हैं और आपको यह महसूस होता है कि ठाकुर जी हमें देख रहे हैं, वैसे ही सारी इच्छाएं लुप्त हो जाती। मन में कोई इच्छा नहीं रहती, आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं। ठाकुर जी के प्रति प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है। निशब्द हो जाते हैं, ना भीड़ महसूस होती है, ना कोई धक्का मुक्की महसूस होती है। तब सिर्फ आप होते हैं और ठाकुर जी होते हैं, इस बीच में कोई नहीं होता है। तो बिहार पंचमी का दिन था। दूर दूर से लोग आए थे। कुंज की गलियां लोगों से भरी हुई थी। पूरे वृंदावन में भीड़ थी। बिहारी जी के मंदिर में भी बहुत भीड़ थी। उसी भीड़ में एक महिला थी, ठाकुर जी से मिलने आई थी अपने नवजात शिशु के साथ, 1 साल के बच्चे के साथ, और बिहारी जी के दर्शन कर रही थी, बिहारी जी से बातें कर रही थी। सब लोग मग्न थे। भजन चल रहा था, राधे राधे के जय जयकार हो रहे थे, कीर्तन चल रहा था, सब बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे। ये महिला भी ठाकुर जी को देखने में मग्न थी। अपने छोटे से बच्चे को बता रही थी कि देख बेटा, ये भैया है, तेरे बड़े भैया हैं, बिहारी जी। क्योंकि ये महिला ठाकुर जी को अपना पुत्र मानती थी, तो अपने बच्चे को बता रही थी, देख बड़े भैया हैं, ठाकुर जी हैं, बिहारी जी हैं। बहुत धक्का मुक्की थी, लेकिन निरंतर ठाकुर जी को देख रही थी। इस धक्का मुक्की का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। ठाकुर जी के नेत्रों में खोई हुई थी, अपने मन की बातें कर रही थी। फिर देखा कि गोसाई जी लोगों को खिलौने वितरित कर रहे हैं, भक्तों को खिलौने वितरित कर रहे हैं। आज ठाकुर जी का जन्मदिन है। गोसाई जी इस दिन भक्तों को खिलौने वितरित करते हैं। तो इस महिला के मन में भाव आया कि एक खिलौना मुझे भी मिल जाए, ठाकुर जी का प्रसादी मुझे भी मिल जाए, अपने बच्चे के लिए एक खिलौना मुझे भी मिल जाए। तो थोड़ा आगे जाने की कोशिश की। भीड़ बहुत थी, धक्का मुक्की बहुत थी, अपने बच्चे को भी बचाना था। बच्चे को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ रही थी। काफी देर हो गई थी, बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई खिलौना इसको प्राप्त नहीं हुआ, कोई फूल इसको प्राप्त नहीं हुआ, कोई प्रसाद इसको प्राप्त नहीं हुआ। मन में भाव था कि एक खिलौना मिल जाए बच्चे के लिए, प्रसाद के रूप में एक खिलौना मिल जाए। आज ठाकुर जी का जन्मदिन है, बड़ा ही शुभ होगा, एक खिलौना मिल जाएगा तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, ठाकुर जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन भीड़ इतनी थी, उस भीड़ में इस महिला को एक भी खिलौना प्राप्त नहीं हुआ। आंखों में अश्रु थे, ठाकुर जी की तरफ निहार रही थी, मन में शिकायत थी। उस शिकायत के भाव से मंदिर से बाहर निकलने लगी। जब मंदिर से बाहर जाने लगी तो एक बच्चा इसके पास आया, 10-12 साल का बच्चा। आकर के इसकी साड़ी का पल्लू पकड़ा और कहा कि मैया सुनो। इस महिला ने पीछे पलट कर देखा। बच्चे ने कहा कि मैया ये लो अपने लल्ला के लिए खिलौना। यह महिला भाव विभोर हो गई, बोले कि लल्ला तुझे कैसे पता कि मुझे खिलौना चाहिए था? तो इस बच्चे ने कहा कि मैं ऊपर से देख रहा था, आप अपने लल्ला के लिए खिलौना लेने की कोशिश कर रही थी, आपको प्रसादी में खिलौना चाहिए था ना, तो ये लो खिलौना, ये मेरा खिलौना है।
मैंने देखा कि आपको अपने लल्ला के लिए खिलौना चाहिए, मायूस मत हो, ये ले लो खिलौना। तो इस महिला ने कहा कि नहीं लल्ला, ये खिलौना तेरा है, तुझे भी तो खिलौना चाहिए ना, तू अपने पास रख ले। कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तू अपने पास रख ले। तो इस बालक ने कहा कि नहीं मैया, ये प्रसाद है और प्रसाद को इनकार नहीं करते, ये लो। और इस बालक ने वो खिलौना इस महिला के हाथ में रखा और भीड़ में लुप्त हो गया। ये महिला देखती रह गई, वो भीड़ में पता नहीं कहां से कहां चला गया, दिखाई नहीं दिया। उस खिलौनों को हाथ में लिया, गौर से देखा, फिर ठाकुर जी की तरफ देखा और ठाकुर जी को धन्यवाद किया। अब चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अपने बच्चे को खिलौना दिखाया कि देख बड़े भैया ने खिलौना भेजा। वो खिलौना लेकर के अपने बच्चे के साथ मंदिर के गेट नंबर 4 से बाहर निकली। और जैसे ही गेट नंबर 4 से बाहर निकली तो वहां एक गोसाई जी ने देखा कि महिला जो खिलौना लेकर आई है अपने बच्चे के साथ है, मंदिर के भीतर से बाहर आई है। गोसाई जी ने कहा कि मैया बड़ा सुंदर खिलौना है, कहां से मिला? तो इस महिला ने कहा कि प्रसादी के रूप में मिला है, ठाकुर जी ने दिया है। तो गोसाई जी ने कहा कि ये तो ठाकुर जी के लिए आप दे दो। तो महिला ने कहा कि नहीं, ये तो प्रसादी के रूप में ठाकुर जी ने मुझे दी, मुझे मिला है, ये तो ठाकुर जी की तरफ से आया है। तो गोसाई जी ने कहा कि ठाकुर जी की तरफ से आपको आया है, वो कैसे आया है? तो महिला ने बताया कि मैं बड़ी मायूस हो गई थी, खिलौने के लिए लाइन में लगी थी, भीड़ में लगी थी, लेकिन मुझे कोई खिलौना नहीं मिला। इतने में एक 10-12 साल का बच्चा आया, बड़ा ही सुंदर बच्चा था, बहुत ही अद्भुत बच्चा था। बच्चे ने आके कहा कि मैया ये मेरा खिलौना है और आपको अपने लल्ला के लिए खिलौना चाहिए, तो ये लो, ठाकुर जी का प्रसाद है, मना मत करना, ये खिलौना रख लो। और उसके बाद वो बच्चा ये खिलौना दे करके चला गया। ये बात सुनकर के गोसाई जी हैरान हो गए। गोसाई जी ने उस महिला को कहा, पता है मैया, ये खिलौना बाके बिहारी जी का है, सुबह आरती करते हुए ये खिलौना ठाकुर जी को दिया गया था। ये ठाकुर जी का खिलौना है, कोई गोसाई आपको ये खिलौना नहीं दे सकता प्रसादी के रूप में, क्योंकि ये ठाकुर जी का अपना खिलौना है। आज उनका जन्मदिन है, ये खिलौना उनके लिए रखा गया था, परंतु आपको ये स्वयं ठाकुर जी ने दिया है। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं बिहारी जी आपको वो खिलौना देने आए थे। आप कितने भाग्यशाली हैं कि बिहारी जी आपके लल्ला के लिए आपको खिलौना देकर गए हैं, स्वयं प्रसाद देकर गए हैं। ये सुनकर महिला स्थिर हो गई, सन रह गई, आंखों से अश्रु बहने लगे। अपने बिहारी जी के प्रेम के सामने नतमस्तक थी। गोसाई जी भी हैरान थे। गोसाई जी जानते थे कि ठाकुर जी ऐसी अद्भुत लीलाएं करते रहते हैं, अपने भक्तों के लिए उनका प्रेम यूं ही बरसता रहता है। दोस्तों, जब आप ठाकुर जी के प्रांगण में जाते हैं, आप बहुत सारी इच्छाएं लेकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और आपको दिखाई देता है कि ठाकुर जी आपकी तरफ देख रहे हैं, आप ठाकुर जी को निहार रहे होते हैं और ठाकुर जी आपको निहार रहे होते हैं। चाहे भीड़ कितनी भी हो, आपको ठाकुर जी दिखाई दें या ना दें, लेकिन ठाकुर जी आपको देख रहे होते हैं। आपके मन में जितने भी भाव थे, जितनी भी इच्छाएं थी, वो आपके मन से एकाएक लुप्त हो जाती हैं। आपके मन में कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, बस आप ठाकुर जी को देखते रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी आपकी सारी इच्छाएं जानते हैं। ठाकुर जी जानते हैं कि मेरे भक्त को किस बात की आवश्यकता है। ठाकुर जी जानते हैं कि मेरा भक्त यहां पर किस लिए आया है, क्या इच्छा लेकर आया है। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम जिस भाव से मेरे पास आओगे, उस भाव को मैं पूर्ण करूंगा। तुम दर्शन करने आओगे तो दर्शन दूंगा, तुम मिलने आओगे तो मुलाकात करूंगा। मैं अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं, अनंत ब्रह्मांड में सब कुछ तुम्हें दे सकता हूं, बस तुम अपना पात्र बड़ा करो। तुम अपना पात्र बड़ा करो, तुम अपनी इच्छा बड़ी करो। तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, वैसा तुम्हें प्राप्त होगा। हो सकता है कि तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करने में समय लगे, लेकिन यदि वो समय लग रहा है तो तुम्हारी बेहतरी के लिए लग रहा है। इसलिए निश्चिंत हो जाओ। तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी इच्छाओं को मैं तुमसे अधिक जानता हूं। ठाकुर जी अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ठाकुर जी अपने हर भक्त से अत्यंत प्रेम करते हैं और वृंदावन जाना कोई आसान काम नहीं है। वृंदावन तो वही जा पाता है जिसे स्वयं ठाकुर जी बुलाते हैं।
जिसको ठाकुर जी निमंत्रण देते हैं, जिससे ठाकुर जी मिलना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम वृंदावन जाकर के ठाकुर जी से मिलेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी जिससे मिलना चाहते हैं उसे वृंदावन बुलाते हैं। इसलिए जब भी वृंदावन जाओ निश्चिंत होकर जाओ, मन में भाव प्रकट करके जाओ कि ठाकुर जी के दर्शन नहीं करने हैं, ठाकुर जी से साक्षात मिलना है। इस बार ठाकुर जी से मुलाकात होगी, फिर देखना आपकी ठाकुर जी से मुलाकात होगी, आपको ऐसी अनुभूति होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस मन में भाव सरल होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए और विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।